अब मैं इसी सम्मान के क्रम में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान राजू विष्ट जी, वर्तमान इस दार्जिलिंग क्षेत्र के आप सांसद हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य, बंगाल के सांसदों में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले एवं देश के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले टॉप 10 में से आप भी एक हैं। आप सूर्या फाउंडेशन के चीफ भी हैं, जिसमें हजारों बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक सहयोग किया जाता है और यह सेवा संपूर्ण देश में जारी है। आप हम सभी के अभिभावक हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनका भी स्वागत और सम्मान करें। आप स्वयंसेवी भी हैं और धर्म के प्रति भी आपकी पूर्ण निष्ठा रहती है। आप समाज सेवी भी हैं और हमारे वेद पाठशाला के प्रति आपका आत्मीय संबंध है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। इस पवित्र मंच पे हम सब के बीच में उपस्थित हम सबके परम आदरणीय श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय बाल संत स्वामी परम श्री रामेश्वरन नंद जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम आदरणीय श्री धनश्याम खनाल जी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री श्री कुबेर सुवेदी जी, साथ ही इस पवित्र उपस्थिति में हम सब के बीच में ये हम सब का परम सौभाग्य है कि अनेक संत समाज हमारे बीच उपस्थित है। अनेक संख्या में कथावाचक, इतना ही नहीं, हमारे बीच में अतिथि के क्रम में हम सबके परम आदरणीय और पूजनीय ऐसे हम सबके अभिभावक श्यामादा उपस्थित हैं। आदरणीय कर्नल पीके शर्मा जी, साथ ही प्रवीण अग्रवाल जी, हम सबके अति प्रिय राजेंद्र शर्मा जी, टीका प्रसाद जी, हेमंत भाई और साथ ही समस्त वॉलेंटियर्स जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस परम धाम और गुरुकुल के विद्यार्थीगण, मीडिया के साथी र संपूर्ण आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीहरू सबैलाई गोर्खे सलाम। मुझे लगता है आज के संबोधन में मुझे एक बार तो ये भी कहना चाहिए कि सभी परम भक्तगण, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं, जो इस भक्ति के रस में इतना लीन है। और कार्यक्रम सिलीगुड़ी के इस मिलन मोड़ क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए आपको पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। और अपने आप में ये आश्चर्य है। और ये हमारी सनातन धर्म की रीति है। खैर, मैं उस पर ज्यादा भाषण दूं ये ठीक नहीं लगता। हमारे बीच में पूरा संत समाज है,
बट यही सब है जिसकी वजह से आज हम जीवित है, हमारी आत्मा जीवित है, हमारी संतों की ये देन है। और ऐसा बहुत मन में कई बार विचार आता है और आना भी स्वाभाविक है। आप दुनिया में देखेंगे बहुत तरह की चीजें भगवान ने बनाई है, लेकिन कभी आप ध्यान में बैठिए और एक बार ये मनन करने की कोशिश करिए कि हमें ऐसा क्या था कि भगवान ने हमको मनुष्य जीवन ही दिया, क्यों नहीं कोई पशु या पक्षी बना के नहीं भेजा। तो आप पाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि साक्षात भगवान आपके अंदर है, आपकी आत्मा में बसे हुए हैं और आपको यह जीवन दिया है, जाओ और दूसरे के काम आओ। और हमारा जीवन ये सफल तभी होगा जब हम दूसरे के काम आएंगे। मैं अक्सर कहता हूं, बहता पानी, नदी का पानी आप देखना, वो नदी अपना पानी, अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती। और आप फल में देखोगे, वृक्ष आम का हो या और फलों का हो, उसमें फल तो लगते हैं लेकिन स्वयं कभी अपने लिए प्रयोग नहीं करता। वृक्ष छाया देता है, खुद धूप में तपता है, लेकिन दूसरे को छाया देने का काम करता है। हमारा जीवन भी, मैं ये मानता हूं, सफल तभी होगा जब हम अपने आप को छोड़ करके दूसरे के काम आए। ये जो समागम है जिसके अंदर में विश्व शांति महायज्ञ तो है ही, और पुराणों में सर्वत्र जिसको महान मानते हैं शिव पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 9 कुंड हवन, ये अपने आप में दर्शाता है कि जब जब मिलन मोड़ के सिलीगुड़ी की जनता ने ठाना है, तब तब वो काम हुआ है। और ये बड़ा आनंद का विषय है। यज्ञ आप कर रहे हो, तब आप रहे हो, लेकिन शांति आप पूरी दुनिया और पूरा विश्व को दे रहे हो। मैं इस क्षण आपके समक्ष उपस्थित हो करके, संत समाज के मध्य उपस्थित हो करके, मैं अपने आप को भाग्यमानी समझता हूं और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस तपोवन में, इस क्षण में, कुछ क्षण में आपके समक्ष आ सका। ये मेरे लिए अपने आप में सौभाग्य का विषय है। जहाँ तक गुरुकुल है, ये जो धाम है, अपने आप में इतने सारे विद्यार्थी वेद से लेकर के, पुराण से लेकर के, हमारी सनातन धर्म से लेकर के विभिन्न ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे यहाँ जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं, एक दिन वो बड़े वृक्ष होंगे और पूरी दुनिया में मिलन मोड़, सिलीगुड़ी और पूरे बंगाल का नाम रोशन करने वाले हैं। र अन्तमा 2-4 कुरा म आफ्नै मातृभाषामा राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त एकचोटि फेरि पनि तपाईहरुलाई नमन। म कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु, म हेर्दाखेरि पनि सानो छु, लुते पनि छु, तर मलाई यो ऊर्जा कहाँबाट आउँछ भनेर म बेला बेला सोध्ने गर्दाखेरि यो तपाईहरुको मायाले गर्दा, यो तपाईहरुको पुराणले गर्दा, यो तपाईहरुको यज्ञले गर्दा यत्रो ऊर्जा म पाइरहेको छु। यस्तो पवित्र ठाउँमा उभिएर ढाँट्नु पनि हुँदैन, म साह्रै ढाँट्न पनि जान्दिन। म यही प्रार्थना गर्छु भगवानलाई, यो मेरो जीवन मेरा लागि होइन, मेरा गोर्खा समाज र हिन्दू राष्ट्रका लागि काम लागोस् भन्ने प्रार्थना नै गर्न म तपाईहरुको मध्य आएको हो। तपाईहरुको जस्तो पवित्र ठाउँको र तपाईहरु जस्ता पवित्र व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न मेरा लागि पनि गर्वको कुरा हो। मेरो पनि छाती फुलेर आउँछ जब जब सदनमा म बोल्छु। मलाई भित्रबाट लाग्छ म एक्लै छुइन, 1.5 करोड गोर्खा समाज मेरा साथमा उभिएको छ भनेर। र मेरो व्यक्तिगत चाहना केही पनि छैन, मलाई केही पनि खाँचो छैन, तर म चाहन्छु मेरा जातिले सोचेको, मेरा जातिले चाहेको सपना पूरा होस्। त्यही गर्ने
तो क्रममा म सफल हुँ भन्ने यस महायज्ञबाट म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यसरी नै तपाईको माया पाइरहुन् र भगवानको आशीर्वाद र कृपा म माथि बनिरहोस्। जानेर पनि नजानेर पनि कहिले पनि गल्ती नहोस्, त्यति नै भन्न चाहन्छु। र अन्तमा यस पवित्र यज्ञमा आउन पाउने मैले जुन सौभाग्य प्राप्त पाए, मैले यहाँ सुन्दा स्वामीजीले एउटा आह्वान गर्नुभएको थियो, धेरै देशदेखि लिएर विदेशदेखि पनि आज सबै सहयोग गर्नका लागि तयार भएका छन्। र यही राम्रो कुरा हो, एउटा व्यक्तिले बनाएको कुनै पनि घर या थलो मजबुत हुँदैन, तर समाजले बनाएको घर र थलो कसैले पनि भत्काउन सक्दैन, त्यो भत्किँदैन पनि। र समाजले मिलेर बनाएको कुनै पनि घर होस्, थलो होस्, जग्गा जमिन होस्, गुरुकुल होस्, त्यसको माया चाहिँ सबैले गर्छन्। सबैको योगदान हुनुपर्छ। आफ्नो सामर्थ्य र जति पनि सक्षम व्यक्तिहरू छन्, जति आफूसँग सामर्थ्य छ, त्यति दान दिएर यस्ता पवित्र काममा तपाईहरू जुट्नु भएको छ। म एकचोटि पनि तपाईलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु। र मेरो तर्फबाट पनि यस जमिन किन्नका लागि अब कति फिट हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट त मैले गरिनँ। मेरा व्यक्तिगत कोषबाट, मेरो आफ्नो मैले जुन नोकरी गर्छु, त्यो नोकरीबाट जुन तनखा पाउँछु, त्यो तनखाबाट म 5 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्छु। र साथै सांसदसँग एउटा सांसद निधि र एमपी लेट पनि हुन्छ। यहाँ जुन तपाईहरुले यस जमिनमा जे पनि तपाईहरुले यहाँ बनाउने जुन सपना लिनु भएको छ, अब त्यसमा कति खर्च लाग्छ, कति करोड लाग्छ त्यो त म जान्दिन, तर सांसद कोषबाट पनि 25 लाख रुपियाँ त्यसमा सहयोग गर्ने म घोषणा गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि अन्तमा एउटै निवेदन छ, यसरी नै तपाईको ताली र माया जीवनभर मैले पाइरहुन्, त्यति नै भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।